प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा था, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? जानवरों के चर्बी प्रसाद में मिलाए जा रहे थे। आप हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार बनते हैं। आपने राम मंदिर के चंदे में घोटाला किया, राम मंदिर टपक रहा है। ये भाजपाई रावण के लोग हैं। जिस तरीके से रावण ने भगवा पहनकर मां सीता का अपहरण किया, उसी तरीके से ये भाजपाई प्रभु श्री राम का नाम लेकर भगवा पहनकर तिरुपति में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा और ये चुपचाप सोए रहे। देश में इतनी गायें नहीं हैं, तो ये जो डुप्लीकेट घी बेचने वाले हैं, उन पूरे देश में जांच होनी चाहिए। मतलब बाबा रामदेव पे डुप्लीकेट बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। देश में इतनी गायें नहीं हैं, फिर देश में इतनी घी कहाँ से आ रही है? मोदी जी, आपकी खुफिया विभाग कहाँ है? हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा और आप मुजरा, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, आप चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। शर्म नहीं आता देश के प्रधानमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, गृह मंत्री को? हमारे आराध्यों के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो काम औरंगजेब ने नहीं किया, आधुनिक भारत के औरंगजेब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के ढोंगिया प्रांतनाथ ने बनारस के मंदिरों को ध्वस्त किया, हमारे आराध्यों को जमींदोज किया, उनका अनादर किया। इसका मोदी जी के केंद्र में सरकार है, इनके दूसरे सहयोगी तिरुपति बालाजी में अब क्या है, लेफ्ट और राइट में झगड़ा हो रहा है। जो प्रसाद हिंदुओं की आस्था का सवाल है, प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा था, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? जानवरों के चर्बी प्रसाद में मिलाए जा रहे थे। आप हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार बनते हैं। आपने राम मंदिर के चंदे में घोटाला किया, राम मंदिर टपक रहा है। राम मंदिर, वहाँ अयोध्या की जमीनें, डिफेंस की जमीनें छीन कर आपने श्री श्री रविशंकर को दे दिया, अडानी को दे दी, रामदेव को दे दिया। आपने गंगाजल पर 18% GST लगाने की कोशिश की, आपने भी कंपनियों से चंदा खाया और आप अपने आप को हिंदुओं का पुरोधा मानते हैं। शर्म आनी चाहिए। ऐसे फर्ज, ये कालनेमी के लोग हैं, ये भाजपाई रावण के लोग हैं। जिस तरीके से रावण ने भगवा पहनकर मां सीता का अपहरण किया, उसी तरीके से ये भाजपाई प्रभु श्री राम का नाम लेकर भगवा पहनकर तिरुपति में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा और ये चुपचाप सोए रहे। देश के लोगों को वो वैक्सीन जो लैब में पास नहीं हुई, उससे चंदा खा लिया। जितनी देश की जनसंख्या नहीं है, आप सोचिए 50 से 60 लाख रुपया वो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भाजपा को चंदा दिया। एक आदमी के जान की कीमत कितनी थी? आप जवाब दीजिए। मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? सरकार में हुआ तिरुपति बालाजी मंदिर कुछ भी में जो था, जी न्यूज में लिखा है कि कांग्रेस की सरकार में हुआ। अरे भाई सुने रहे, उन अनपढ़ जाहिलों को यही पता ही नहीं है ना। और आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री था, कभी प्रधानमंत्री का राइट हैंड हुआ करता था। आप समझो, जगनमोहन रेड्डी, आज चंद्रबाबू नायडू है। आपस में वर्चस्व की लड़ाई में ये मिल बांट कर खाते हैं और जहाँ पुल गिरता है तो गिरता रहे, सड़कें टूटती है तो टूटती रहे। उन्हें सिर्फ चंदा दो, रिश्वत लो, धंधा लो। पंकज जी, वही लड्डू अयोध्या में भी आए थे। मैं क्या कह रहा हूँ, देश में इतनी गायें नहीं हैं, तो ये जो डुप्लीकेट घी बेचने वाले हैं, उन पूरे देश में जांच होनी चाहिए। मतलब बाबा रामदेव पे डुप्लीकेट बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। देश में इतनी गायें नहीं हैं, फिर देश में इतनी घी कहाँ से आ रही है? ये सब राजनीतिक। पतंजलि का ओरिजिनल है। कहाँ से भैया बताओ? ये गोबर का कंडा भी बेच रहा है, राख भी बेच रहा है, मूत्र भी बेच रहा है। गाय कितनी मूत्र विसर्जन कर रही है भाई? ये मूत्र डिब्बे में बंद कर करके बिक रहा है। देश सुनो, अरे भाई सुनो, अरे देश के सरकारी आंकड़े हैं, 40% डुप्लीकेट दूध के कारण लोगों को कैंसर हो रहे हैं और ये सरकार सो रही है। देश में लोगों को हिंदू मुसलमान का झांसा दे रही है और उन्हीं जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे चंदा ले रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान से चंदा खाने वाली भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के आधार पर जवाब देना होगा। बरसात में जो मिला है उसमें कौन जिम्मेदार है, क्या लग रहा है? केंद्र सरकार। कहाँ है क्या मोदी जी? आपकी खुफिया विभाग कहाँ है? हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा और आप मुजरा, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, आप चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। शर्म नहीं आता देश के प्रधानमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, गृह मंत्री को? क्या कर रहा था गृह मंत्रालय? गृह मंत्रालय चुनाव प्रचार में व्यस्त होता है। पूरा का पूरा मोदी कैबिनेट सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने में, पार्टी को मजबूत करने में लगा है। देश में चाहे प्रज्वल रमन्ना भाग जाए, देश का लुटेरा भाग जाए, सबको पंकज जी, इसी पे शंकराचार्य ने कहा है कि हमारे ब्राह्मण में भी मंदिरों की एक अलग से ट्रस्ट बननी चाहिए, जिसको पहले जांच हो, फिर भगवान को भोग लगे, जांच होने के बाद भोग लगे। देखिए, शंकराचार्य आदि मुक्तेश्वर ने कहा ये बात। धर्म हमारे देश में धर्मगुरु के आड़ में रावण और कालनेमी की जो संतानें हैं, वो भी भगवा ओढ़ कर हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने में लगे हैं। जरूरत है सभी धर्मगुरुओं को। क्या लग रहा है, शंकराचार्य ने सही कहा है? बिल्कुल,
देखिए धर्म शास्त्र का जिसको जानकारी है ही नहीं, हाँ। और जो लोग बिचौलिए हैं, हाँ। अपराधी हैं, वो भी आप देख लीजिए। इस बात से अरे भाई क्या कह रहा है, सुना, अरे ऐसा ऐसा आदमी प्रवचन देता है, हाँ। आप प्रवचन में क्या बोलता है, गोबर खाओगे बच्चा हो जाएगा, कैसे होगा? की बात कर रहे हैं आप? तो ऐसे ऐसे फर्जी साधु संतों पर लगाम लगनी भी चाहिए। फर्जी नहीं है, कथाएं बिल्कुल। कहते अरे हैं मोह माया से दूर रहे। अच्छा वो राम कथा, कृष्ण कथा करने का कितना पैसा लेता है, वो पैसा लेके क्या करेगा? 6-7 लाख रुपए। अरे वो अच्छा बनाएगा? अरे भाई पूछो ना उनसे। 6-7 लाख रुपए लेते हैं। पता ही नहीं है आपको? बस 6-7 लाख। अरे आपको नहीं पता है, उनके आयोजनों में 20-20 लाख 25-25 लाख लेते हैं। हाँ। जो लोग धन दौलत मोह माया कहते हैं, हाँ। वो लोग बगैर पैसे के एक कदम नहीं चलते हाँ, हैं। गाड़ी- साधु संत थे हमारे, हाँ। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ। आप देखिए दुनिया बदल रही है पंकज जी, वो दौर और था, अब दौर और है। दौर वही है, हाँ। आप बदल गए हैं। आप मोदी जी की भाषा नहीं कहिए कि यह क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हाँ। आप बदल गए हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ। युग इंसान वही है, बाबा को हर आपके आचरण बदल गए हैं। दूसरे पल कहाँ जाना हो, इसीलिए इतनी महंगी गाड़ियों लेते हैं। क्या करना है? अनुरुद्धाचार्य अरे ने कहा है क्या यार। करना है? हाँ। आप जब दूसरे को समझाते हैं कलम में फूकने से वो आईएएस बन जाएगा, हाँ। तो आप भी फूक के वहाँ पहुँच जाइए। अब एक क्यों नहीं महिला से कह तो रहे पहुँचते? थे, कितने पति ये हैं सब आपके? पाखंड है, और हिंदू धर्म में जो कर्म करोगे उसी का फल मिलना है। हाँ। सीधा सा लेकिन बात। क्या लग रहा है, प्रसाद के मामले में बाबा सारे चुप क्यों हैं? अनुरुद्धाचार्य हो, बाबा बागेश्वर हो, केवल शंकराचार्य बोल रहे हैं, लेकिन बाकी बाबा चुप है। देखिए शंकराचार्य जी तो लगातार बोलते हैं। हाँ। जब आधुनिक भारत का औरंगजेब, हाँ। जितना औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़ा, हाँ। आधुनिक भारत के नए औरंगजेब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में और उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ की देखरेख में बनारस में जो वेद पुराणों में लिखे हुए वर्णित मंदिरें थी, जो 500-500 साल से ज्यादा की मंदिरें थी, उसको हमने देखा है कि मोदी विकास होगा, डेवलप। अरे नहीं चाहिए ऐसा विकास, जिस विकास में आपके किडनी बेच दिए जाते हो, जिस विकास के नाम पर आपकी आंखें फोड़ दी जाती हो, जिस विकास के नाम पर आपका थोपड़ा चेंज कर दिया जाता हो, नहीं चाहिए। हमारे आराध्यों के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो काम औरंगजेब ने नहीं किया, आधुनिक भारत के औरंगजेब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ ने बनारस के मंदिरों को ध्वस्त किया, हमारे आराध्यों को जमीन दोष किया, उनका अनादर किया, इसका उनको झेलना पड़ेगा। शंकराचार्य तो ये भी कह रहे हैं कि कंगना रनावत का नाम भी लेना वर्जित है, नाम नहीं लेना चाहिए ऐसी महिलाओं का। देखिए आपने देखा होगा, हाँ। उस समय 20 कन्याएं होती थी, हाँ। पूतना जैसी, हाँ। तो इस जमाने में भी कंगना जैसी महिलाएं हैं। कहना क्या और चाह रहे थे? साधु संत, कन्या- मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे। अरे भाई आप भगवान श्री कृष्ण को मानते कि नहीं? अरे भाई हम क्या कह रहे हैं, हाँ। महिला का काम है, क्या काम है मालूम है? अपमान आप कर रहे अरे हैं। सुन नहीं रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए, धर्म को समझिए, यही तो बात है। हाँ। महिला का काम है हाँ। परिवार को संवारना। मतलब जो महिला अरे सुन नहीं रहे, सुनिए नहीं रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे। हाँ। वो परिवार संभाल रही है ना, हाँ। मैं विरोध में क्या हूँ, अपने मन से कुछ भी बोल जाते। आपका मतलब यही है। हमारा मतलब नहीं है, आप हाँ। काम कीजिए, हाँ। आप घर परिवार चलाइए, हाँ। आप आदर्श महिला हैं। शादी होने कहाँ दे रहे हैं आप लोग? कौन नहीं होने दे रहा? आप लोग शादी नहीं होने दे रहे हम। कंगना रनावत की, अब वो कह तो रही थी एक इंटरव्यू में कि लड़के वाले घर पे बैठे होते हैं, आप लोग सम्मन भेज देते हैं, लड़के वाले भग जाते हैं। बताओ। अब देखिए शादी तो उनके इच्छा के अनुरूप ही होगा। अगर उन्हें कोई दुल्हा ना मिल रहा होगा आप आसान बात नहीं कर रहे हैं आप लोगों की वजह से। आप तो मैं बात करा दूंगा। इतनी आलोचना। कंगना रनावत से फोन करवा दो हमें, हम चिराग पासवान जी से शादी करवा देंगे, हमारे भैया शादी कर लेंगे। हम तो भाभी के रूप में स्वीकार करते हैं, हाँ। हम बिहार से हैं। और ये बात तो फैक्ट है कि हम अगर कंगना रनावत जी की इच्छा है तो ये प्रपोजल लेके हम अपने चिराग भैया के यहाँ जा सकते हैं। मतलब कंगना को भाभी बोल देंगे आप? अच्छी बात है, क्यों नहीं। अरे देखो हमारे देश की परंपरा है बेटियों को दूसरे के घर ब्याहने की, हाँ। तो उस हिसाब से अगर देश की बेटी का शादी कराना एक यज्ञ कराने के बरोबर है। अगर कंगना जी को अगर दूल्हा नहीं मिल रहा है, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, मुझे नहीं जानकारी नहीं, आपने कहा, कंगना रनावत के हिसाब मैंने से। सुना नहीं, आपने कहा, तो मैं दूल्हा ढूंढने में उनकी पूरी मदद करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।